इस वक्त इब्राहिम हैदरी में मौजूद हूँ और मैं सलाम पेश करूँगा अपने वज़ीर आज़म साहब को, जिन्होंने कल ये स्टेटमेंट दिया जो कि मैंने सुना है अब तक कि देख नहीं सका। मैं कल से लगा हुआ था इसी सब चक्करों में, कपड़े बांटने की ड्राइव जो चल रही है गर्म कपड़ों की, कि जिनको भी सुकून चाहिए कब्रिस्तान चले जाएं। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। इस शख्स को 2 दिन पहले इनके भाई को इस बच्चे ने एक फरमाइश की, जो कि उनके बड़े भाई बोल रहे हैं नाजायज़ फरमाइश की बच्चों ने अपने बाप से कि हमें स्वेटर चाहिए, सुबह स्कूल जाते हैं तो हमसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। नाजायज़ नहीं थी भाई, जायज़ फरमाइश थी। जायज़ ये कहते हैं नाजायज़ थी, जायज़ फरमाइश थी। वो स्वेटर नहीं दे सका, कब्रिस्तान गया, कब्रिस्तान के अंदर खड़े होकर अपने आप को जला के मार लिया। उसने अपने घर गली मोहल्ले वालों को भी परेशान नहीं किया, कब्रिस्तान में जलाया, वहीं मार लिया। ये पर्चा छोड़ कर गया है जिसके अंदर उसने लिखा है अस्सलामु अलैकुम जनाब वज़ीर आज़म साहब। बताइए इस पोजीशन में कि बंदा मरने जा रहा है तो उसमें भी जनाब और साहब लिखा है आपको, लेकिन आपको रहम नहीं आएगा। मैं गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, बेसहारा हूँ, दरख्वास्त करता हूँ हमें घर लेकर दें, मेरी बच्ची को मदरसे में दाखिला दिलवाएं। आज पेट्रोल डालकर खुदकुशी कर रहा हूँ। पीछे उसने लिखा है या रसूल अल्लाह, और उसके अलावा उसने लिखा है फिल्में बंद करो, आखिरत समझो, ये आसारे क़यामत है। ये लिखा उसने पीछे। और दूसरे पर्चे पे भी उसने लिखा है, ये जो उसने अपने लिखा है उस पर इसने लिखा अस्सलामु अलैकुम, बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी कर रहा हूँ। मैं लानत भेजता हूं कराची के उन तमाम सरमायादारों पर कि जिनके पास 2000 रुपए नहीं बच रहे थे कि वो गरीबों को स्वेटर बांट देते। अगर इतने सरमायादार हैं, इतने इंडस्ट्रियल एरिया है कराची में, पूरे पाकिस्तान को पाल रहे हैं, गरीबों को स्वेटर नहीं दे पाए, लोग मर गए, उनके बच्चों ने स्वेटर मांगा तो उस पर उनके रिश्तेदार बोले नाजायज फरमाइश। आज भी उसका बच्चा बगैर स्वेटर के बैठा है, उसकी बेटी बगैर स्वेटर के बैठी हुई है। डूब मरने का मकाम है। गवर्नर सिंध कहते हैं अगर सिंध को प्रमोट करना है, पाकिस्तान को ऊपर लाना है तो इम्पोर्टेड मोटरसाइकिलें, हैवी बाइक्स खरीदो 48 लाख की। वजीर मिनिस्टर गाड़ियों की बातें कर रहे हैं, मुजरे चल रहे हैं और लोग मर रहे हैं जुल्म का। मैं बस यही अफसोस कर सकता हूँ इस वक्त तो मैं देखें, हुक्मरानों से तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, एक पैसे की उम्मीद नहीं हुक्मरानों से जिनको आवाम की फिक्र नहीं। लेकिन लानत का मकाम है उन तमाम सरमायादारों पर, उन तमाम पैसे वालों पर कि कराची में लोगों ने अपने बच्चों को स्वेटर और रोटी के पीछे आग लगा के मार लिया, लेकिन आपको शर्म नहीं आई। हम यहाँ पर आए, कोरंगी क्रॉसिंग के ऊपर इन भाई की दुकान है VIP बर्गर के नाम से। ये आपको इन फैमिली का सारा साल का खर्चा उठाएंगे। ये अभी भी एक बड़ी रकम देंगे, जो आपके कल अखराजात हुए होंगे वो भी देंगे ये। उसके अलावा JDC की जानिब से मैं इनकी बेवा को 50,000 रुपए दूंगा कि इनका 5-6 महीने का राशन पानी चले। उसके अलावा भी जहां जहां मुश्किल होगी हम साथ इन बच्चों की तालीम के लिए कराची के आवाम को बोलूंगा निकलो इनके घर आओ यार। इसकी जगह मैं भी होता, मेरे बच्चे मुझसे रोटी मांगते और रोते मैं नहीं दे पाता, मुझसे गर्म कपड़े मांगते मैं नहीं दे पाता, मैं भी खुदकुशी करता या बाहर निकल के मोबाइल स्नैचर बनता या कुछ और बनता। डूब मरने का मकाम है उन तमाम सियासतदानों के लिए, उन तमाम कराची वालों के लिए कि लोग कराची में मर रहे हैं, पाकिस्तान में मर रहे हैं। आपका पैसा, आपके कुत्ते भी गाड़ी में घूमते हैं यार। जिन लोगों को शर्म और गैरत है इस वीडियो को शेयर करें और देखें लोग कैसे जलील होकर मर रहे हैं, हुकूमत को कोई शर्म नहीं है। सज्जाद।